हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जेपीएससी में पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिंदी भाषा एवं साहित्य के कहानी सीरीज में मैं प्रेमचंद द्वारा लिखित बुढ़ी का की कहानी पढ़ने जा रही हूँ। यह कहानी एक मार्मिक और भावनाओं से ओतप्रोत है। कहीं न कहीं समाज में यह परिदृश्य आज भी देखने को मिल ही जाता है। बुढ़ी काकी में जो व्यक्ति हैं, जो कैरेक्टर हैं, उसमें एक बुढ़ी काकी है जिनके पति देव का स्वर्गवास हो गया है। उनके बेटे भी तरुण अवस्था पाकर चल बसे हैं। बुढ़ी काकी का एक भतीजे के अलावा कोई नहीं है। उनके भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम है। पंडित बुद्धिराम की पत्नी रूपा है और पंडित बुद्धिराम और रूपा के 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़े लड़के का नाम मुखराम है। छोटी बेटी को सबसे छोटी बेटी है जिसे लाडली कहकर संबोधित किया गया है कहानी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी बुढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा उसके पास नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, या भोजन का परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उसे न मिलती तो वे रोने लगती थी। उसका रोना सिसकना साधारण न था। वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उसके पतिदेव का स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए शब्दबाग थे, केवल दिखावे के थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उस समय तक जब तक कि उसके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। एतयो बुढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। वे विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बन बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न थी, परंतु विशेष व्यय होने पर और उन्हें भय की चिंता होती थी और सुचेष्टा को वे दबाए रखते थे। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाता था और घर में आकर उन्हें जोर से डांटने लगता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब वे माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और भी सताया करते हैं और कभी कभी वे चुटकी काट कर भागते हैं। कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता है। काकी चीख मार कर रोती है, परंतु वह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती थी। एतयो उनके संतोष और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती और इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षाकार था और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोप कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों की झुंड विषमपूर्ण नेत्रों से गाने का रसावादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमान की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो वह वाह वाह की यथार्थ में वही अधिकारी है। 2-1 अंग्रेज पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना, अपना सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उत्सव उसी का है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन व्यवस्था में लगी हुई है। भट्टियों में कढ़ाई चढ़ी हुई है। एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही है, दूसरे में अन्य पकवान बनते हैं। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही है। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैल रही है।
बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में बैठी हुई है और यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही है। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसा सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियां के हिलाले पड़े हैं तब ऐसे भागे कहाँ कि भरपेट पुड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंध रह रहकर उनके मन के आपे से बाहर कर देती। मुंह में पानी भर जाता। पुड़िया के स्वाद से हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी तो नहीं है। दोनों छोकरे कहाँ गए नहीं पता। आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम नहीं होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगती है। लाल लाल फुली फुली नरम नरम होगी पुड़ियाँ। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चल कर वहीं कढ़ाई के सामने बैठूं। पुड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी। कढ़ाई में नरम नरम निकल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट पर उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख में बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे पे जाती, कभी उस कोठे पे, कभी कढ़ाई के पास जाती, कभी भंडार के पास जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज डंडई मांग रहे हैं। डंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भांट आ गया, उसे कुछ दे दो। भांट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे व्यक्ति ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो उठी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने में अवसर न देती थी। भय होता कि कहीं पड़ोसी न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फुंकी आती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झूल ले। यह भी खटकता था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठी देखी तो जल गई। क्रोध न रुका। उसका ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, ठीक उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भट्ठी? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमान नहीं आए, मेहमान नहीं खाए, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खा न ली होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मने न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर ही दम लेगी। इतनी ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार पर कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरी करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतले पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियां ने ज्योनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडल के साथ हैं, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यता अनुकूल जब तक सब के सब खा कर न उठ चुके हों, कोई नहीं उठ सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुझला रहे थे। वे इस बंधन की व्यर्थ और बेकार की बातें समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन में इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु घी की रुचिकर स्वाद भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। धैर्य की बात प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पतल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ धोकर बैठ रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए होंगे, ज्योनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने लगी बूढ़ी काकी और लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई,
क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य लोग खा पीकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाएगी। सोचती होगी कि आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, इस विश्वास के साथ कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी। उनकी स्वादनेंद्रियाँ और गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे और पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने भला करे, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। क्या करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जुठाकर थोड़े न उठ जाऊंगी। यह बूढ़ी काकी सोच रही थी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु दुर्भाग्य की बात कि अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय भी मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से किसी दूसरे को देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती है, किस तरह उसे भीतर रख लेता, और कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने से संकोच करता था। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते हैं, उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी प्रकार लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गया। मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हताश पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उसके लिए उठ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय धक से रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सब के सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उसे धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से वह न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों के पिटारी में बंद करके रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़ियाँ देखकर कैसी पसंद होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर पड़ी। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसकी पूंछ, उसकी गदा उसे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भौंकता कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए ले जाता है। उसके पैर बार बार पत्थर से टकराए। फिर किसी ने उसे पहाड़ पर से पटका। वह मूर्छित हो गई। जब वह सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और साथ में उसका तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जान बुढ़िया कब मर जाएगी, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ नहीं। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, कुछ न सुनूं कुछ न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं? फिर आना, मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पुड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उसका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब न दी तब अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी।
दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियाँ पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इस थोड़ी पुड़ियाँ ने काकी की क्षुब्धता और इच्छा और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। हृदय समोच रहा था कि और पुड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छाओं का बहाव अपरिमित हो जाता है। उसी प्रकार काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार किए बिना वह कुछ देर उस इच्छा को रोकती रही, लेकिन सहसा लाडली से बोल पड़ी, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उसका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बिठा दिया। दीन और क्षुधातुर की भांति बुढ़िया पतलों के पुड़ियों के टुकड़े को चुन चुन कर भक्षण करने लगी। जूठी पुड़ियों को भक्षण करते हुए बुढ़ी काकी बोलती है, ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी रसलोनी, सस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धिहीन की भांति करने लगती है और वह जानती है कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसके स्वादनेंद्रियाँ थी। ठीक उस समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहाँ पर न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतल के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुड़ियाँ के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो व्यथा उसकी होती है वही उस समय उसकी हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पतल टटोले, इससे अधिक शोकमय हृदय असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसी निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा गया, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली हो। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध न कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वह अधर्म का भागी कौन है जो उसकी सास जूठा का भोजन कर रही थी टुकड़े का। उसके हृदय, सच्चे हृदय के गगन मंडल की ओर से हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चे पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। रूपा ने अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत भारी चूक हुई। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उसके इशारों की दासी बना रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खर्च किए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो यह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों का थाल सजे हुए थे और उस पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को यह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्चाई, इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस दृश्य को आनंद से निमग्न होकर देख रही थी। तो ये था बूढ़ी काकी, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ, जो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू।